Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Today's lecture is about polymorphism. The word poly means many, morph means shape और form. यहाँ पे हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो जो फॉर्म होगी और शेप होगी वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी. इसकी इज़म जो शो करेगा वो करेगा फिनोमिना. पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो एक कंपाउंड है क्रिस्टलाइन कंपाउंड वो एग्जिस्ट करेगा एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में. द फिनोमिना इन विच कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या होगी? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 exists as rhombohedral and orthorhombic. ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट ये एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है. वो एग्जिस्ट करेगा दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में. वो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कौन सी हैं? रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक. द फिनोमिना इन विच कंपाउंड एग्जिस्ट इन ये कंपाउंड है ये एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो एक से ज़्यादा है. रोम्बोहेड्रल भी है और ऑर्थोरोम्बिक भी है. अगर हम दूसरी एग्जांपल देख लें, कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट्स एज ट्राइगोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एग्जिस्ट करेगा ट्राइगोनल में भी और ऑर्थोरोम्बिक में भी. एक ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करेगा एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में. वो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट की ट्राइगोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक. अब ये जो सब्सटेंस है इसमें हम एक चीज़ नोट करेंगे, ये पूरा एक कंपाउंड होना चाहिए. अगर हम इस एलिमेंट की बात करें सोडियम तो ये पॉलीमॉर्फिज्म में नोट नहीं होगा. इसकी एक से ज़्यादा शेप्स नहीं हो सकती. हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की, हम एलिमेंट्स की बात नहीं करेंगे. ऐसे कंपाउंड्स जो कि एग्जिस्ट करें एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में उनको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. अब ये जो सब्सटेंस है सिल्वर नाइट्रेट ये एग्जिस्ट कर रहा है मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में. तो इस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस. ये क्या है? पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, सब्सटेंस भी कह सकते हैं. पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस. इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस है. और ये जो दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं सिल्वर नाइट्रेट की इसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फ्स. ये जो दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं इनको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फ्स. और इस सब्सटेंस के इस कंपाउंड्स के ये दो पॉलीमॉर्फ्स हैं. इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी. पॉलीमॉर्फ्स ऑफ द सब्सटेंस पॉलीमॉर्फ्स of a substance have same chemical properties इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो तो सेम होंगी, लेकिन अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो डिफरेंट होंगी.
polymorphs have different physical properties. अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, वो है रोम्बोहेड्रल फॉर्म एंड ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म। रोम्बोहेड्रल की शेप क्या होगी, ये होगी कुछ इस तरह से। ये क्या है, रोम्बोहेड्रल की शेप। और अगर हम ऑर्थोरोम्बिक की देखें तो वो कैसी होगी, ये क्या है, ये ऑर्थोरोम्बिक की शेप है, ये है रोम्बोहेड्रल की। हम यहाँ पे कह रहे हैं पॉलीमॉर्फ्स ऑफ अ सब्सटेंस। पॉलीमॉर्फ्स हम किसको कह रहे हैं, ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, ये है क्या है, ये है पॉलीमॉर्फ्स हैं, रोम्बोहेड्रल एंड ऑर्थोरोम्बिक। ये रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक ऑफ अ सब्सटेंस हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सेम होंगी, क्योंकि इनमें सिल्वर नाइट्रेट जो एटम्स होंगे वो इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में भी सेम होंगे, इस वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। अगर हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो वो डिफरेंट होगी। आप देख सकते हैं, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को रोम्बोहेड्रल फॉर्म में ड्रा करेंगे तो इसकी शेप कुछ इस तरह बनेगी, और अगर हम ऑर्थोरोम्बिक में करेंगे तो इसकी शेप इस तरह बनेगी। इस वजह से इसकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। डिफरेंट इस वजह से होंगी क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। शेप्स डिफरेंट है ना, तो इनके जो पार्टिकल्स, ये जो सिल्वर और नाइट्रेट हैं, इनके जो पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट होगी। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इनकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी।